जय हिंद। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसमें 1 से लेके 19 तक का सेट हम लोग पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 20 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए। भारत के लिए अन्न क्षेत्र मंडल क्या है? भारत के लिए अन्न क्षेत्र मंडल क्या है? तो 200 समुद्री मील। बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो बृहद हिमालय में। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है? गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है वृक्षाकार, वक्षाकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है दक्षिण पश्चिम मानसून। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है? तो छोटे वृक्ष और घास पे सवाना वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में भू जल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि। किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया था? किस खनिज के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया था? तो वह सीसा के लिए। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में है। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना 1921 में हुई थी। प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह जम्मू कश्मीर से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो भारत का जो साक्षरता परसेंट है 74.04% है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाल्टी जनजाति का निवास स्थल है। तो बाल्टी जनजाति का जो निवास स्थल है लद्दाख। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब राज्य में है। राखल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राखल लोक नृत्य का जो संबंध है वो मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? तो पार्श्वनाथ के। मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश की पहला प्रमाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? तो किस वंश के शासक से है? तो सेन वंश के शासक से है। किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी? किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपनी पैर की छाप दी? तो कुलोतुंग प्रथम ने। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का जो युद्ध है 1194 ईस्वी में हुआ था। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किस सल्तनतकालीन सुल्तान का है? तो सिकंदर लोदी का यह कथन है। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सी अस्पा व द्वि अस्पा का नियम लागू हुआ? किस शासक के द्वारा सी अस्पा व द्वि अस्पा का नियम लागू हुआ? तो जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना बालासोर था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है और संपादक है। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है? तो गदर का करतार सिंह सही है। हिंदुस्तान पेट्रियोट का गिरीश चंद्र घोष सही है। हमदर्द का मोहम्मद अली सही है। भारत मित्र का गलत है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुआ? भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुआ? तो इलाहाबाद में। द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो सर जॉन शोर के कार्यकाल में। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो रोलेक्ट सत्याग्रह से था। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया? भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश की विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया? तो जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़िए के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो कथन है खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों का पृथकीकरण किया गया? किस अधिनियम के तहत? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। निम्न में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं है? कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो सुशीला देवी।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञा से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 331। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में किया गया। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता, हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक मूल कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो संसद सदस्यों के वेतन का निर्माण संसद करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो किसके द्वारा? तो 16वीं के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो लोक अदालत महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन है 1955 में हुआ। लोक स्वास्थ्य विषय है, लोक स्वास्थ्य किसका विषय है? तो राष्ट्रसूची का। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया? तो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वह फ्रांस से ग्रहण किया गया। अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से है। द व्हाइट टाइगर उपन्यासकार के लेखक कौन है? तो द व्हाइट टाइगर उपन्यासकार के लेखक है अरविंद अडिग। नाबार्ड संबंधित है, तो नाबार्ड किससे संबंधित है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ। ECGC संबंधित है। ECGC किससे संबंधित है? तो वह निर्यात संवर्धन से। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंगक के द्वारा किया जाता है? तो किस कोशिका अंगक के द्वारा किया जाता है? तो आंतरदब्ब जालिका। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो संवहन उत्तक का जो निर्माण है अंतर्वेशी विभाजोत्तकी से। चल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो किस भाग का उपयोग किया जाता है मेथी के? तो बीज का। एम्फीऑक्स किस संघ के जीव है? तो एम्फीऑक्स जो है वह किस संघ के जीव है? हेमिकोडेटा के। मुख्य गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहते हैं? तो मुख्य गुहा के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं हो सकता? कौन सा विटामिन संचित नहीं हो सकता? तो विटामिन बी। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, तो त्रिदली जो कपाट है वो कहाँ पाए जाते हैं? दाएं आलिंद तथा निलय के बीच। मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है, तो किसकी उत्पत्ति के कारण? तो एल्बुमिन प्रोटीन की उत्पत्ति के कारण। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है, तो कौन सा हो जाएगा? इंसुलिन। प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक है, प्लांक नियतांक का ऐसा ही मात्रक जूल सेकेंड हो जाएगा। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल की प्रवाह को मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो घर्षण के। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि? जो 64 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि नीचे के तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में प्राश्रव्य तरंगे क्या होगा? कि श्रव्य ध्वनि तरंगे की तुलना में प्राश्रव्य तरंगे उच्चतर आवृत्ति की होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक जो सूक्ष्मदर्शी है वह ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। नेक्स्ट है कि ओम का नियम परिभाषित करता है, तो ओम का नियम किसको? धारा और वोल्टेज को, वोल्टता दोनों को। विद्युत चुम्बकीय गर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय गर्म लोहे के बनाए जाते हैं। नर्म होना चाहिए था ना यहाँ। चलिए देखिए कि अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ क्यों होते हैं? तो इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अधिक होता है। चलिए निम्नलिखित में से मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इस्पात। पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने किया था? तो डाल्टन के द्वारा। स्वसंयोजिक यौगिक के उदाहरण है। स्वसंयोजी यौगिक इसमें से कौन है? तो CHCl3। चलिए नेक्स्ट है कि मुहर लवण
है। तो मोहर लवण क्या है? तो द्विक लवण है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा? तो तिहाई हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? तो जर्मन सिल्वर में। ग्रेफीन होता है, तो ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? अपच के उपचार के लिए एंटासिड। हाल ही में केंद्रपारा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली है। यह किस राज्य में है? तो ये जो उड़ीसा राज्य में है। हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधित उपग्रह फेग्यून 4B लॉन्च किया है? तो वह हो जाएगा चीन। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही? तो तीसरी स्थान पर रही। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की है? तो जो बैंक हो जाएगा वह हो जाएगा एक्सिस बैंक। 17वीं एशियाई प्रांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है सिंगापुर में किया गया। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, तो टीबी मुक्त देश बनाने का जो लक्ष्य है 2025 तक। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी। नेक्स्ट है कि विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हो जाएंगे 91 का जो आंसर है वह हो जाएगा फैसल फारूकी। फैसल फारूकी। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है वह मोरक्को करेगा। दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? तो धेमाजी जो परियोजना है वो असम राज्य में है। ज्योतिर्गमय महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ज्योतिर्गमय महोत्सव 2022 दिल्ली में मनाया गया। अपना जैव विविधता पाने वाले पहला मेट्रो शहर कौन बना है? अपना जैव विविधता पाने वाले पहले मेट्रो शहर कौन बन गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 96 में मैथ का क्वेश्चन। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर 78 हो जाएगा। एज का क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। तो अजय की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु 53 वर्ष हो जाएगा। एक काम को 18 दिन में कर सकता है और बी इसी काम को 30 दिन में कर सकता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। बचे हुए काम को सी ने अकेले 7 दिन में पूरा किया। ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मतलब तीनों मिलकर पूछ रहा है कि कितने दिनों में काम पूरा करेगा? तो 6.3/7 दिन में। नेक्स्ट है कि 6 दोस्त प्रिया अरुण क्या है? 6 दोस्त प्रिया अरुण वंश रजत भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। वंश रजत के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। तो मंजू रजत और अरुण के बीच बैठा है। तो वंश और रजत के बीच कौन बैठा है? तो इस बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, भावना हो जाएगा इसका राइट आंसर। आकृति दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि राइट आकृति क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्त